नमस्ते और नया साल 2024 मुबारक हो। जयपुर से 2024 के पहले दिन मैं जयपुर में अकेले उठा, होटल से चेकआउट किया और एक टुकटुक लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा। राजस्थान की राजधानी की सामान्य पागलपन के बाद मुझे फिर से एक शांत धार्मिक उन्माद की तलाश थी। पागलपन इसलिए मैंने ट्रेन ली पुष्कर के लिए, भगवान ब्रह्मा का पवित्र शहर, एक जगह जो मुझे बेहद पसंद आई थी, जहां मैं पिछले हफ्ते ही गया था। मेरे नए साल के संकल्प भी मेरे साथ ट्रेन में नहीं आए। मैंने उन्हें निराश छोड़ दिया जयपुर में, जहां वो ट्रेन की ओर इशारा कर रहे थे। मैंने उनकी आलोचना को अपनी गर्दन पर महसूस किया जब मेरे डर मुझे मेरी अपनी सच्चाई में ले जा रहे थे। उस शाम मुझे एक कठिन सबक सीखने को मिला, कठिन तरीके से। अजमेर रेलवे स्टेशन पर पहले से ही घबराहट में मैंने हर कैब ड्राइवर को एक संभावित अपराधी समझा। संभावित अपराधी। देखता था कि कौन मुझे अपनी कैब में खींचकर ज्यादा पैसे मांगेगा। मैं सबसे सस्ती 45 मिनट की सवारी की तलाश में था अपने गंतव्य तक। मुझे याद है, पुष्कर के द्वार पर एक शख्स ने हमारी कार की खिड़की में हाथ डाला। वो सब्जी के पकौड़े दे रहा था आने वालों को, मुफ्त में, बिना किसी मकसद के। ये तथ्य कि मैं अभी इस कैमरे में बोल रहा हूं, यह अपने आप में एक चमत्कार है। आप यकीन नहीं करेंगे कि पिछले 2 घंटों में क्या हुआ। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। होटल में चेक इन करने के 10 मिनट बाद, जहां मैं पिछली बार रुका था, मुझे पता चला कि मेरा वीडियो कैमरा गायब है। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूं। हालांकि वो एक अच्छा कैमरा था, लेकिन वो डिवाइस उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना पिछले हफ्ते का फुटेज जो मैंने शूट किया था। वो सब उस SD कार्ड में था जो कैमरे में डला था। मेरे शानदार होटल ब्रह्मा स्पेस के मालिक ने मेरी हताशा सुनी और तुरंत कहा, चलो। टैक्सी कब की जा चुकी थी और अब कहीं भी हो सकती थी, लेकिन हमने रात में अज्ञात का पीछा करने का फैसला किया। ठंड थी, मैंने स्वेटर या जैकेट पहनने की भी नहीं सोची, और बिल्कुल दूसरा हेलमेट भी नहीं था। हम उनकी मोटरसाइकिल पर बैठे और शुरू हुई नरक की सैर। हम अजमेर के रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे, और मैं आपको बता दूं, आप उस ट्रैफिक की कल्पना भी नहीं कर सकते जो वहां था। मैंने दुनिया भर की सैर की है, लेकिन इसने मुझे पूरी तरह आत्मसमर्पण की स्थिति में ला दिया। एक ऐसी अवस्था जहां दिमाग बस बंद हो जाता है शरीर की रक्षा के लिए। मैंने पहले भी ऐसी जगह बनाई थी जब मैं उन परिस्थितियों में था जो भावनात्मक रूप से असहनीय लगती थी। ये मूल रूप से चेतना की एक सापेक्षिक रुकावट है। चेतना की रुकावट, कुछ ऐसा जो मैंने तब इस्तेमाल किया था जब मैं हवाई जहाज से कूद रहा था, तब जब मुझे उड़ने से डर लगता था। कल्पना करें, 3 लेन का ट्रैफिक जाम सिर्फ 1 लेन में, जहां हर कोई हर इंच के लिए लड़ रहा है, जैसे कि ये उनके जीवित रहने की जंग हो। मैं ठिठुर रहा था, हवा सांस लेने लायक नहीं थी, और मैंने अपना सारा अविश्वास उन लोगों पर उतार दिया जिन्हें हम हर सफेद वैन में देख रहे थे। मुझे ये भी याद नहीं था कि मेरा ड्राइवर कैसा दिखता था। जब आखिरकार हमारी मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी खत्म हो गया, मैं बस कूद पड़ा और बाकी के 500 मीटर स्टेशन तक पैदल चला गया। तुरंत एक लड़के ने मुझे पहचान लिया और मैंने उससे पूछा कि क्या उसने मेरे ड्राइवर को देखा। उसने मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास ले गया जिसे उसने अपना पिता बताया। मेरा दोस्त, होटल का मालिक, हमारे साथ आया। जब वो बुजुर्ग अपने बेटे को फोन करने की कोशिश कर रहा था, जब फोन बज रहा था, मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या मुझे कुछ पैसे ऑफर करने चाहिए, ताकि वो शख्स ईमानदारी से जवाब दे। उसका जवाब आज भी मेरे कानों में गूंजता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। ये एक बहुत उच्च ऊर्जा वाली जगह है, लोग बहुत ईमानदार हैं। लंबी कहानी को छोटा करें, ड्राइवर ने मेरा कैमरा बैक सीट पर पाया, हमसे पुष्कर के रास्ते में आधे रास्ते पर मिला और मुझे वो लौटा दिया बिना कोई पैसा लिए। यहाँ तक कि मेरे दोस्त ने भी पेट्रोल का पैसा नहीं लिया। उसने बस 2 घंटे मुझे इस पूरे हंगामे में ड्राइव किया, अपने होटल को अकेला छोड़कर। कम से कम मैंने उसे अब तक का सबसे शानदार होटल रिव्यू दिया और एक जोरदार गले लगाया। बाकी की सवारी में मैं अपने ड्राइवर की पीठ के पीछे चुपचाप, असफल रूप से अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करता रहा, उन लोगों को देखते हुए जिन्हें मैंने 1 घंटे पहले इतनी कठोरता से जज किया था। अब उनकी पीड़ा, उनकी जरूरतें और उनकी दयालुता को देख रहा था। उनकी दयालुता, ये नए साल के पहले दिन के लिए एक जरूरी जागृति थी। मुझे स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि सच्चाई अक्सर हमारे डर के दूसरी तरफ होती है। सच्चाई, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो सबसे बड़ी गलती की वो थी दूसरों की नीयत पर शक करना। मैंने सीखा कि अगर आप लोगों को सिर्फ उनके लिए जगह देते हैं बिना डर के, वो आपको अपनी सच्चाई दिखाएंगे।
और वो सच्चाई ज्यादातर खूबसूरत होती है। खूबसूरत। पुष्कर ने मुझे फिर से प्यार करना सिखाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक पवित्र शहर है, बल्कि इसलिए कि इसकी आत्मा ने मेरी आत्मा को छुआ। इसकी आत्मा। मैंने अपने डर को देखा, उसे गले लगाया और उसे छोड़ दिया, और बदले में मुझे इंसानियत में विश्वास मिला। इंसानियत, क्या सबक।